अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह आपको अपने ज़ुबान में रखे। मेरे जितने भी भाई मुसलमान हैं, बाहर हो गए, पाकिस्तान हो गया, अल्लाह जो परदेश में मेरे भाई बैठे, अल्लाह ताला उनकी सब की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन जी। तो बस जी, आज मैं ऐसे ही बैठी सोच रही थी। मैंने कहा देखो, पहले कितना अच्छा वक्त होता था, कोई मोबाइल नहीं होता था, कोई कुछ नहीं होता था। तो अब जिसको देखो मोबाइल पे मसरूफ़ होता है। चाहे पास कोई मेहमान भी बैठा हो ना, तो वो उसको भी नहीं फॉलो करता, वो अपने मोबाइल में गुम होता है। ये तो एटिकेट्स के ख़िलाफ़ है ना। आप लोग क्या कहते हो? तो ऐसे ही कुछ आज ऐसा ही वाक़या हुआ। हमारे गली में गार्ड बैठता है, तो एक गाड़ी वाला आया तो दरमियान में गाड़ी खड़ी करके चला गया। मैंने बाज़ार जाना था कोई सब्ज़ी लेने, तो रिक्शा गली में कोई किसी को उतारने आया, तो मैंने कहा चलो इसी रिक्शे पे चली जाती हूँ। मैंने भाई से कहा, मैं कहा भाई वो जाना है? कहता बाजी जाना क्या, ये गाड़ी कोई बीच में खड़ी कर गया। तो मैंने कहा अच्छा, तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था गली का। तो मैंने कहा भाई, आपने ये नहीं देखा कि ये कौन लगा के गया? मोबाइल पे लगा हुआ है, कोई उसको दुनिया की खबर नहीं, कोई कुछ नहीं। मुझे चढ़ा गुस्सा। मैं कहा तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि ये गाड़ी कौन लगा के गया? इसको पूछना चाहिए था कि कौन है कौन नहीं है। तो आगे से चुप। तो मैंने भी रिक्शे वाले से पूछा, मैंने कहा भाई आप तो मेरे से भी पहले खड़े हैं, कौन लगा के गया? कहता बाकी पता नहीं। ये जो मोबाइल जो है ना, ये हमारी आधी जनरेशन ख़राब हो गई। यकीन करें, आधी जनरेशन ख़राब हो गई। जिस बच्चे को देखो सड़क क्रॉस कर रहा है मोबाइल, या कहीं जा रहा है, कहीं बैठा है, या हॉस्पिटल में बैठे हैं मोबाइल। लेडीज़ क्या, बंदे क्या, सब मोबाइल पे। मेरी अम्मी होती थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो कहती होती थी कि जिसने भी ये मोबाइल निकाला है ना, ये दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिए। तो सही कहते हैं। पहले क्या होते थे, PTCL के फ़ोन होते थे। तो PTCL पे किसी की कॉल आ जानी, हमसायों का नबहाला कि हाँ हमारे नेबर का घर होता था PTCL। मैं भी कभी किसी वक्त में बाहर रही हूँ, तो मैं वहाँ फ़ोन करके अपनी अम्मी को बुलाती होती थी कि PTCL भी किसी के घर लगा होता था। तो कहते होते थे ये बड़े अच्छे बड़े अमीर लोग हैं, इनके घर पे फ़ोन है। अब देखें क्या, एक खोता रेहड़ी वाला भी है, कूड़ा उठाने वाला चंगड़ भी है ना, तो वो पहले मोबाइल निकालेगा, देखेगा किसकी कॉल आई है, फिर जाके उसने कूड़े में जाके कूड़े में कुछ चीज़ें चुननी है। तो ये हाल है हमारी। तो आधी कौम, आधे बच्चे ही तबाह हो गए। तो मेरी अम्मी कहती थी ये निकाला किसने है फ़ोन? जैसे मेरी अम्मी कहती थी ये चाय जो है ये अंग्रेज़ों ने निकाली है। तो अंग्रेज़ों ने कहा है कि ये लोग चाय पिए कर इनको चाय का नशा लगाते हैं। और अब ये आ गया है वक़्त क्या, वो मोबाइल का भी एक नशा ही है। देखा जाए तो अच्छा भी है, देखा जाए तो अच्छा नहीं भी है। क्योंकि दुनिया भर की ख़बरें भी इस पे मिल जाती हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दूसरा, मेरा दिल कर रहा था कि मैं AC लगाऊं। मैंने कहा सोच में पड़ गई, ये मौजू भी सुने। अब मैं कहूँगी अगर AC लगाऊंगी तो बिल तो 200 यूनिट के ऊपर चला जाएगा। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या करना है, 200 यूनिट के ऊपर गया बिल, तो वो जनाब उसके बाद बिल ज़रा भारी भारी आना है। तो मैं ऐसा ही सोच रही थी किचन में खड़ी होकर कि गवर्नमेंट जो हमारे ऊपर लागू करते हैं ये रूल्स, जो हम गरीब आवाम के ऊपर करते हैं, जो मर गए हैं गर्मियों से, तो ये अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करते हैं? चले ना आवाम के साथ एक जान होके, तभी पता चले ना। तो अगर आप लोग अवाम को राय देते हैं, मशवरा देते हैं कि इतना यूनिट इस्तेमाल करो तो इतना ना करो, तो आप लोग भी अपने घरों को भी तो देखें ना। एक MNA भी है, उनके घर भी जनाब AC चल रहे हैं, ठंडक हो रही है, हर किसी के घर ठंडक हो रही है, तो गरीब तो मर रहे हैं। तो यकीन करें, मैंने कहा मैं AC लगाऊं कि ना लगाऊं, सोच में मैं कहा अगर मैं लगा लिया 200 के ऊपर यूनिट चले गए तो मेरा तो हो गया ना बेड़ा गर्क। मैं कहाँ से बिल अदा करूँगी? तो अगर अवाम पीस रही है तो फिर इनको भी रूल में आना चाहिए ना। ये भी हमारे साथ ही चले, गर्मी को बर्दाश्त करें जैसे हम लोग करते हैं। हमें गर्मी लगती है, हम सारा दिन गर्मी में बैठे रहते हैं, कहते हैं कि नहीं ये नहीं करना, ये पंखा नहीं चलाना, ये इधर की बिजली नहीं चलानी, ये इधर का ऐसे नहीं करना, बिल ज़्यादा आ जाएगा, यूनिट ज़्यादा पड़ जाएंगे। तो कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ, समझ से बाहर है। बस जी, अल्लाह करे, अल्लाह ताला ही अच्छे हैं जो मौसम बनाए हैं। फिर ये है कि गर्मी के बाद सर्दी तो लाते ना, अल्लाह ताला तो बिल नहीं मांगते। अल्लाह ताला का तो AC फ्री चल रहा होता है। अल्लाह तो रहीम और रहमान में सदके जाऊँ शाना वाले, मेरे अल्लाह बहुत अच्छे हैं। वो हर किसी को देख रहे होते हैं, हर किसी को। आप भी जानते हैं इस चीज़ को, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ा करें, अल्लाह तौबा किया करें, अल्लाह ताला को याद किया करें। जब आप अल्लाह ताला को याद करेंगे, अल्लाह के लिए वक्त निकालेंगे, तो अल्लाह ताला आपके लिए वक्त निकाल के कहाँ कहाँ से रिज़्क आपको देंगे। क्या ख्याल है आपका? नमाज कितनी होती है? 5 मिनट की होती है। अब बावज़ू होकर नमाज़ पढ़ें,
अब देखें सऊदीया में ये होता है कि मैं 3 उम्रें मैंने की है, यकीन करें जब अजान होती है ना तो सारे वहाँ दुकानें बंद करके तो चले जाते हैं, जो नहीं करता तो वहाँ का वो पुलिस आ जाती है, शुरता कहते हैं उनको, वो शुरता आ जाता है, पुलिस आ जाती है, तो वो सब दुकानें बंद करके तो भागने के करते। ऐसे ही कानून हमारे पाकिस्तान में हो, जब अजान हो रहे हो ना तो सारे कारोबार बंद कर देने चाहिए। देखिए ये कारोबार भी तो अल्लाह ताला की वजह से चलते ना, अल्लाह ताला ही चलाते हैं, अल्लाह ताला ही बच्चों का रिज़्क़ देते हैं, अल्लाह ताला के बंदे को दुनिया में चलाते हैं, और अल्लाह ताला ही तंदुरुस्ती सेहत अनायत फरमाते हैं। तो क्या हम अल्लाह ताला के लिए, जिसने हमें पैदा किया, इस दुनिया में भेजा, क्या हम अपने अल्लाह के लिए 5 मिनट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। 5 मिनट कितने होते हैं? तो चले आप ये है कि बिज़ी हैं, सुन्नत ना पढ़ें, फ़र्ज़ पढ़ लें, किसी वक्त अगर रात को इशा को घर जाएँ तो फिर सुन्नत अदा कर लें। तो मेरे भाइयों बहनों नमाज़ पढ़ा करें, नमाज जन्नत की कुंजी है, ये आगे काम आनी है। तो बुरा ना मनाइएगा मेरी बात का, मैंने एक बात सही की है, आगे आपको अगर बुरी लगी हो तो क्यों, कि ये हमारा दीन कहता है कि डेली कुरान खोलो, एक सफ़ा ज़रूर पढ़ो। कल को ये कुरान पाक भी हमारी गवाही देगा कि अल्लाह जी इसने पढ़ के मुझे पढ़ा नहीं, इसने घर में मुझे रखा, मेरे कुरान को खोला नहीं, चाहे एक सफ़ा पढ़े, कुरान पाक ज़रूर पढ़ा करें, और अब से अपने से नीचे भी देखा करें, गरीबों को, यतीमों को। तो तीसरा मसला, मैं जब बाज़ार गई सौदा लेने तो एक बाबा वो अपना दुख सुनाना शुरू, मैंने ऐसे कह दिया, अंकल जी कितनी गर्मी में आप खड़े हैं, आप लोगों की हिम्मत है। ऐसा ही मुझे एहसास आ गया। तो वो कहने लगा, बेटा आपको क्या बताऊँ मेरे घर के क्या हालात है, मुझे 10,000 रुपया बिजली का बिल आया, हालांकि मेरा एक पंखा चलता है, और किराए का घर है, एक कमरा है, मेरी बेटी 9th में पढ़ रही है, बड़ी है। तो मैं कहा बेटा कोई नहीं कमाने वाला? कहता नहीं जी, टूटा बूझा रिक्शा था। तो कहता मैं ही कमाता हूँ, बेटी को भी पढ़ा रहा हूँ। मैं कहा चले बेटी तो आपका एक सहारा बनेगी। कहता हाँ जी ये तो है। तो मैंने कहा परेशान, जब मैं उतरने लगी तो कहता बेटा कोई मदद कर जा। मैंने उसको 100 रुपया दे दिया फालतू। कहता कुछ और मदद? मैं कहा अंकल जी मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं है, मेरे पास जो था मैंने आपको दे दिया। तो कहने लगा बेटा चले अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो उसका मतलब था शायद मेरे हाथों की तरफ देख रहा था, गरीब आदमी था, मेरे पास होते तो मैंने काम ही नहीं करना था, एक वक्त था देती थी, तो अब नहीं है तो क्या करे बंदा। जितने भी है, जितने जोगे भी हैं, चाहे थोड़े हैं 25-50, किसी गरीब का भी भला कर देना चाहिए। क्या ख्याल है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबाया करें, ऑल दी वीडियो देखा करें, और मुझे लाइक किया करें। तो दुआओं में शामिल रखिएगा, मैं आपको रखूँगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।